हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मज़े ले रहे होंगे। आज डेट है 10 दिसंबर 2022 और आज के दिन जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग दोनों ही हैं। पहला आर्टिकल रहने वाला है मुंबई को लेके, क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है कि जो मुंबई की हवा है बेसिकली वो पॉल्यूटेड हो चुकी है और वो आप कह सकते हैं नॉर्मल एयर की तरह क्लीन नहीं हो पा रही है। इसका क्या रीज़न है? क्या जो विंड पैटर्न्स हैं ये बदल गए हैं? जो यहाँ पे आप कह सकते हैं मुंबई में पॉल्यूशन पहले हुआ करता था, क्या वो इतना सस्टेन नहीं करता था? अब क्या प्रॉब्लम आ रही है और कब से ये जो आप कह सकते हैं समस्या है ये चलती हुई आ रही है, तो ये डिस्कस करेंगे। और दूसरा आर्टिकल जो है दोस्तों हमारा वो बात कर रहा है, आप कह सकते हैं जम्बोज के बारे में, एलिफेंट वगैरह के बारे में डिस्कस कर रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे जो एलिफेंट है उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाएगा और किस तरीके से आप लोग को मतलब पता होगा, बेसिकली आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह सुनी होगी कि किसी के खेत में हाथी घुस गया तो पूरी फसल खराब कर दी। तो इसके लिए भी यहाँ पे कुछ बातें बताई गई हैं। एक तरीके से यहाँ पे सिक्योर और प्रोटेक्शन की बात करी गई है। ओके, तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी आज की वीडियो में। बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। ओके, अब चलिए शुरू करते हैं। 15 दिसंबर से आप लोग के लिए लक्ष्य बैच चालू हो चुके हैं, आप लोग अभी जाके एनरोल कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप लोग के लिए यहाँ पे बता दूं कि टॉप एजुकेटर आप लोग की सीसेट की तैयारी करवा रहे होंगे 12 दिसंबर से। आप लोग यहाँ पे बहुत नॉमिनल चार्जेस में अपना जो ये प्रिपरेशन है ये कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है आप लोग के लिए अच्छे डिस्काउंट पे, 0% की EMI भी अवेलेबल है और फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आप लोग के लिए अवेलेबल है। तो आप लोग जाइए और लास्ट मिनट प्रिपरेशन अपनी कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात आती है मुंबई को कि मुंबई की जो हवा है वो खराब कैसे हो रही है या क्या बातें हैं इस टाइम पे। दोस्तों करंटली आप लोग को पता होगा, बेसिकली आप सभी लोगों ने ये जरूर सुना होगा कि दिल्ली की हवा खराब होती है, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली की नहीं होती। आप लोगों को ये बता दूं मैं कि मुंबई कितनी डेंस जगह है, वहां पे कितने सारे लोग रहते हैं, कंस्ट्रक्शन चलते रहते हैं वहां पे, मुंबई में व्हीकल्स हैं और इतना ट्रैफिक है, तो पॉल्यूशन वहां भी होता है। पर क्यों ये न्यूज में नहीं आता है और दिल्ली न्यूज में आ जाती है? देखिए मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे ब्रीफली एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो मुंबई है और दिल्ली में वो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है कि जो मुंबई है वो तट पे है आपके, ओके, समुद्र के पास में है, और दिल्ली आप कह सकते हैं घिरी हुई है हर तरीके से। उसके चारों तरफ यहाँ पे सिटीज हैं, अलग अलग यहाँ पे स्टेट्स आ जाती हैं। ये काफी बड़ा रीजन है हमारा। अब यहाँ बताया जा रहा है कि पिछले एक महीने से मुंबई में जो हवा है उसकी क्वालिटी बहुत खराब होती हुई जा रही है। अगर मैं बताऊं आपको, यहाँ पे एक डेटा यहाँ पता लगता है जहां पे मैं बताऊं कि ये बताया गया कि जो मुंबई की एयर है ये खराब हो चुकी है दिल्ली से भी। अब आप लोग सोच सकते हैं कि जब इतनी बुरी कंडीशन की आ रही है तो क्या रीजन हो सकते हैं। यहाँ पे एक मैं आपको डेटा देना चाहूंगा कि फ्राइडे नाइट की बात है जहां पे जो आपकी ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स आता है, ओके, AQI, दिल्ली का बताया जा रहा था 249 पुअर है, पर मुंबई का दोस्तों बताया जा रहा था 309, ये वेरी पुअर है। इतना बड़ा डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, देख सकते हैं आप लोग। ये एक आप कह सकते हैं संकेत ही है खतरे का। जो एमिशन हो रहा है दोस्तों मुंबई में व्हीकल से, इंडस्ट्री से, वो बहुत खराब है। और मुंबई में दोस्तों ये आप कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन जो है मुंबई की, वो मुंबई को बचाती है इन पॉल्यूशन से। क्योंकि यहाँ क्या होता है, जो भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सी ब्रिजेस हैं, जो हवा आती है उनके आप कह सकते हैं ओशन से बेसिकली, ओके, वो इनकी सभी जो पॉल्यूटेड एयर है इनको ले जाती है मुंबई से दूर। हवा चलती है तो ऑब्वियसली हवा के साथ वो भी चले जाते हैं, तो फ्रेश एयर इनके पास वापस आ जाती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। ओके, ये पहली बार देखा गया है जहां पे जो आप कह सकते हैं मुंबई की जो एयर क्वालिटी है ये 1 से 2 दिन से ज़्यादा रही है बेसिकली। हर साल होता है, ऐसा नहीं क्वालिटी वहाँ खराब नहीं होती है, हर साल होती है, बट सस्टेन नहीं करती है क्वालिटी। मान लीजिए 2 दिन रही, फिर उसके बाद नई जब हवा चलेगी तो ये ले जाती है हवा सारी सारी और फिर से दोबारा से ये क्लीन एयर हो जाती है। ओके, और इस बार दोस्तों यही बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि इस बार ये आप कह सकते हैं जो टाइमिंग रहेगी इनकी बेसिकली वो बहुत ज़्यादा टाइम तक रहेगी, मतलब कि एक महीने से आप मान सकते हैं कि यहाँ पे कंडीशन खराब है। ओके, तो ये काफ़ी बड़ा कंसर्न यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। देखिए सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट रीजन बताया जा रहा है वो ये है क्योंकि यहाँ पे जो मुंबई नेचुरल क्लीनिंग सिस्टम है, जो उसका विंड पैटर्न बेसिकली, उसमें अगर चेंज आता है दोस्तों तो ऑब्वियसली इन्हें यहाँ प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे आप कह सकते हैं जो डॉक्टर लोग वगैरह हैं जो यहाँ पे आप कह सकते हैं इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उन्होंने इस बात को बताया कि अभी बताना सही नहीं है और इसके लिए इन्वेस्टिगेशन चालू है। लेकिन वो यहाँ पे आप कह सकते हैं डिक्लाइन कर रहे हैं विंड स्पीड को सिग्निफिकेंटली। यहाँ पे आप कह सकते हैं वो कहीं ना कहीं हैम्पर कर रही है इसको, मतलब क्या आप कह सकते हैं ये एक है, एक्चुअली ये एक प्रॉब्लम भी है जहाँ पे अगर हवा सही से नहीं चलेगी तो वो पॉल्यूटेड एयर को नहीं लेके जा पाएगी, और ये प्रॉब्लम हमें देखने को जरूर मिलती है। मुंबई दोस्तों मैं बता दूं कि आप कह सकते हैं मुंबई में जो
लैंड है बेसिकली, अगर वहां पे आप मान लीजिए पॉल्यूशन आया है तो जैसी हवा चलेगी तो वो हवा आप कह सकते हैं ले जाएगी सारी पॉल्यूशन को। और यूजुअली दोस्तों ऐसा ही पैटर्न पिछले साल तक देखा गया है, पर इस साल ये प्रॉब्लम आई कि 1 महीने ज़्यादा हो चुका है और अब तक यहाँ पे कोई भी आप कह सकते हैं सही संकेत हमें नहीं दिख रहा है। ओके, आपको बता दूं मैं, एक लार्ज स्केल एक्यूमुलेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स जो है दोस्तों वो पूरी सिटी पे आ चुका है। मतलब कि आप मान सकते हैं अगर 1 महीने से पॉल्यूशन हटा ही नहीं है और हर दिन ऐड हो रहा है तो ये एक काफी बड़ा आप कह सकते हैं समस्या हमें ऑब्वियसली देखने को मिलती भी है। अब देखिए ये आप कह सकते हैं अभी बताना तो थोड़ा मुश्किल है कि हम ये कह देंगे विंड पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन हाँ अगर विंड पैटर्न चेंज हुआ है दोस्तों तो आप कह सकते हैं ये प्रॉब्लम वाली बात आती है। ओके, हो सकता है शायद ये विंड पैटर्न सिर्फ टेम्पररी हो, पर अगर ये परमानेंट हो जाता है ऐसा ही तो फिर मुंबई और दिल्ली इन दोनों की कंडीशन बहुत खराब हो जाएगी। और भी कुछ रीजन है, जैसे कि यहाँ पे आप कह सकते हैं जो एयर पॉल्यूशन है मुंबई के अंदर वो बढ़ चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है मुंबई में वो बढ़ चुकी हैं। बहुत बड़े बड़े यहाँ पे जो प्रोजेक्ट वगैरह हैं ये चल रहे हैं, मुंबई मेट्रो का चल रहा है, फिर कोस्टल रोड प्रोजेक्ट चल रहा है, और अभी आप कह सकते हैं धारावी वाला भी आया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ चली रही है और आगे कहीं ना कहीं ये इसमें कॉन्ट्रीब्यूट जरूर करेंगी पॉल्यूशन में। इस टाइम पे दोस्तों बता दूं मैं आपको PM 2.5 आप कह सकते हैं, इतना आप मान लीजिए कि जो पॉल्यूटेंट मैटर होता है बेसिकली ये आता है आपके व्हीकुलर या फिर इंडस्ट्रियल एमिशन से, पावर प्लांट वगैरह हो गए यहाँ से। और अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन दोस्तों निकलता है PM 10 पॉल्यूटेंट। अब आप डिफरेंस भी देख सकते हैं इसमें, 4 गुना ज़्यादा आप कह सकते हैं बुरी कंडीशन होती है अगर पॉल्यूशन कहाँ से हो रहा है, कंस्ट्रक्शन से हो रहा है तो। ओके, अभी यहाँ पे इन्हें मुंबई को यहाँ पे कुछ स्टेप लेने चाहिए कंस्ट्रक्शन को लेके, या भी जो भी आप कह सकते हैं अच्छे पैरामीटर्स हैं उनको अपनाना चाहिए, क्योंकि अगर ये कंडीशन रहेगी तो इंसान नहीं रहेंगे। ओके, समझ में आ गया आप लोग को? आई होप कि अब आपको अच्छा लगा होगा। अगर अगला आर्टिकल आता है दोस्तों यहाँ पे आप कहते हैं जम्बोज को लेके, आखिर ये क्या बात बताई गई है यहाँ पे, क्या फैसले लिए गए हैं फॉर दी एलिफेंट्स, क्या प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, और यहाँ पे आप कह सकते हैं मतलब क्या बेसिकली इसका। तो देखिए अभी रिसेंटली मैं बताऊँ आपको, दी वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट बिल 2022 को पास किया गया बाय दी राज्यसभा। ओके, अब क्यों किया गया मैं आपको बताना चाहूंगा। बेसिकली पहली बात तो ये थी कि मेन हमारा ये था कि हम लोग यहाँ पे अलाउ कर सकें कि हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं अपने कैपिटिव एलिफेंट्स वगैरह को, और हम लोग जो आप कह सकते हैं ऐसी स्पीसीज हैं जिन्हें डिक्लेयर किया गया है एज अ विरमिन स्पीसीज, मतलब कि ऐसी स्पीसीज जो कि यहाँ पे नुकसान पहुंचा सकती है फार्म्स को, क्रॉप्स वगैरह को, फार्मर वगैरह को, तो जो कि आप कह सकते हैं लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है, तो उसके लिए यहाँ पे चीज़ें डिक्लेयर करी गई कि उनको थोड़ी उनकी जगह बदली जाए, क्योंकि ये बाकियों को भी नुकसान दे रही है। अब देखिए यहाँ पे एक लीगल डिलेमा आता है ओवर एलिफेंट स्टेटस को लेके। यहाँ बताया जाता है कि वो एक एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ स्पीसीज है, और एक और इसके बाद दोस्तों एक और बात ये सामने आती है कि ये एक प्राइज डोमेस्टिक एनिमल है। 1897 के अंदर दोस्तों एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट आता है जो कि प्रोहिबिट करता है यहाँ पे किलिंग और कैप्चर ऑफ वाइल्ड एलिफेंट्स अनलेस इन सेल्फ डिफेंस और प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी एंड क्रॉप्स। और एक और बात दोस्तों वही लोग कर सकते हैं जिनके पास ये लाइसेंस होगा बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो ये एक आप कह सकते हैं आया कानून कब, 1897 में। फिर 1927 में दोस्तों ये बात आती है कि जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है इसने यहाँ पे लिस्ट करा एलिफेंट को एज अ कैटल, और बोला यहाँ पे कि यहाँ पे आप कह सकते हैं अगर प्रॉब्लम होती है तो 10 रुपये का फाइन मिलेगा एवरी इम्पाउंडेड जम्बो पे, और वहीं काऊ की बात करें तो वहाँ पे 1 रुपये का फाइन और कैमल पे 2 रुपये का फाइन। तो ये चल रहा था उस टाइम पे। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 वाला, वो आइडेंटिफाई करता है एलिफेंट अलॉन्ग विथ बुलॉक, कैमल, डोंकी, हॉर्स, मूल एज अ व्हीकल, और इन्होंने बोला कि यहाँ पे एक हाईएस्ट लीगल प्रोटेक्शन चाहिए 1977 में इन लोगों के लिए, तो ये लेके भी आई गई। अब 2003 की बात माने तो सेक्शन 3 ऑफ WLPA वो प्रोहिबिट करता है ट्रेड इन ऑल कैप्टिव वाइल्ड लाइफ, और कोई भी अगर ट्रांसफर होता है अक्रॉस द स्टेट बॉर्डर्स विदाउट परमिशन फ्रॉम द कंसर्न्ड चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। तो ये एक बात बताएगी कि आप लोग 2003 में ये रूल लेके आया गया कि अगर आप लोग को स्टेट पे क्रॉस भी करवाना है अगर एनिमल को, तो यू नीड हैव एन परमिशन, विदाउट दिस यू आर नॉट अलाउड टू डू। एक और बात दोस्तों यहाँ पे जो WLPA बिल 2021 है उसके सेक्शन 43 में ये भी आया है कि दिस सेक्शन शेल नॉट अप्लाई टू द ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट ऑफ एनी लाइव एलिफेंट बाय अ पर्सन हैविंग अ सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप। जिसका वो एलिफेंट है वो ये काम कर सकता है, लेके जा सकता है वो कहीं पर भी। उस पर्सन को यहाँ पे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, और ये होगा यहाँ पे कि उसको ये बताना पड़ेगा बेसिकली कि आखिर उसका ये एनिमल है, उससे बिलोंग करता है, और ये लिख के यहाँ पे आना चाहिए, उनके पास प्रिस्क्राइब्ड रहना चाहिए बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, अब जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी आती है दोस्तों, जिसको हेड किया यहाँ पे कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने, उन्होंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रखा ब्लैंकेट एग्जम्पशन पे,
और रिकमेंड किया यहाँ पे कि लिमिटेड टेम्पल एलिफेंट्स को बचाया जाए फॉर दी रिलीजियस पर्पस पे। तो इस तरीके से यहाँ पे बोला गया कि उनको यहाँ पे अलग रखा जाए, जो यहाँ पे एनिमल्स कहाँ रहते हैं, टेम्पल वगैरह में रहते हैं, उनको यहाँ पे अलग रखा जाए। अब देखिए जो गवर्नमेंट मोदी ये साहब है, ओके, अब देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने यहाँ पे बोला कि अमेंड किया उन्होंने अपने क्लॉज वगैरह को, जहाँ पे उन्होंने अलाउ किया ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट ऑफ कैपिटिव एलिफेंट फॉर अ रिलीजियस और एनी अदर पर्पस बाय अ पर्सन हैविंग अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप, ओके। और यहाँ ये भी बोला कि उसको लेके यहाँ पे कुछ यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो भी प्रिस्क्राइब कर गई है बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक तरीके से यहाँ पे अलाउ कर दिया और ये बोला बेसिकली आप कह सकते हैं कि अब जिन लोगों को यहाँ पे अलाउ है, बेसिकली जिन लोगों के पास यहाँ पे ओनरशिप है उस एनिमल की, तो उनको अलाउ है, वो व्यक्ति आप कह सकते हैं लेके जा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, बट यू हैव दैट ओनरशिप ऑफ दैट एनिमल। अब देखिए मैं बताऊं आपको, जैसे ही यहाँ पे आप कह सकते हैं बात आती है स्वीपिंग वाली, ओके, ये तो हुआ ट्रांसफर करने वाली बात, उसको लेके एक और बात सामने आती है जहां बताया गया कि इस टाइम पे लोग यहाँ पे अमेंड करके एम्पावर कर रहे हैं एलिफेंट ट्रेड्स को। लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हैं जो वाइल्ड पॉपुलेशन है वो काफ़ी बड़े रिस्क पे, क्योंकि इसके बाद दोस्तों क्या हो रहा है, लोग कैप्चर करवा रहे हैं और यहाँ पे कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं गलत फायदा उठा रहे हैं इस सभी लॉ का। 2003 के अमेंडमेंट से दोस्तों यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं मिला कैप्टिव एलिफेंट्स पे, वो सफ़र करते रहे और यहाँ पे लोग फेल हो गए अपनी ओनर्स को दिखाने पे। क्यों? एक और बात दोस्तों यहाँ पे एक और आई कि जो लोग यहाँ पे ओनरशिप बता रहे थे उनके पास ऐसी कंडीशन नहीं थी कि वो उस एनिमल की सही से मेंटेनेंस कर पाए। भाई खाना सही से देना होता है, उनको सही तरीके से यहाँ पे चेकअप करवाना, मतलब जो प्रॉब्लम भी आ रही है उसको भी रखने की बात होती है। इसको लेके भी बात आई कि अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, मतलब इफ़ यू हैव नॉट दैट मच कैपेबिलिटी, तो आप लोग यहाँ पे ट्रांसफर भी कर सकते हैं अपने एनिमल को कि भाई तुम लोग रख लो, मेरे में इतनी क्षमता नहीं है। इसके बाद दोस्तों वर्मिन कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो वर्मिन आप कह सकते हैं, वैसे आप कह सकते हैं एनिमल होते हैं, ऐसे आप मान लीजिए कि ऐसे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं क्रॉप्स वगैरह में, फार्म एनिमल वगैरह में, और आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं आप कह लीजिए कि उनसे नुकसान आता है, तो आप मान लीजिए वर्मिन उन्हें कहा जाता है बेसिकली। तो देखिए काफ़ी सारा यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स की वजह से आप कह सकते हैं नुकसान हुआ क्रॉप्स वगैरह का। लाखों में यहाँ पे फार्मर हैं वो परेशान थे इससे, वो अपने आप कह सकते हैं प्रोटेक्शन जो था उनकी क्रॉप्स वगैरह का उसमें फेल हो जा रहे थे, और सबसे बड़ा चैलेंज उनका यही था, एक तो क्रॉप बचाना मुश्किल और क्रॉप बचने जाए तो खुद की जान का मुश्किल, तो ये बातें आ रही थी। तो 1972 में WLPA ने आइडेंटिफाई करे कुछ स्पीसीज जैसे कि फ्रूट बैट्स हो गए, कॉमन क्रोज, रेट्स वगैरह हो गए, और उनको बोला गया एज अ वर्मिन एनिमल्स, जो कि स्प्रेड हो जाते हैं और उसकी वजह से कहीं ना कहीं क्रॉप को या फिर मतलब या तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे या फिर उन क्रॉप्स में डिजीज आ जाएगा। ओके, उनको इस एक्ट के अंदर रखा गया। फिर बोला गया कि किलिंग एनिमल्स आउटसाइड द लिस्ट अलाउड अंडर 2 सर्कमस्टांसेस। पहले तो यहाँ बता दिया गया था कि आप मान नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अलाउ किया गया। दो कौन कौन से वो सर्कमस्टांसेस थे? पहला था अंडर सेक्शन 62 ऑफ WLPA। यहाँ ये बोला गया कि सफिशिएंट रीजन होना चाहिए, कोई भी स्पीसीज अगर आ रही है तो उसके पास, आपके पास बेसिकली अगर आप उसे मार रहे हैं तो यू हैव हाईएस्ट लीगल प्रोटेक्शन होनी चाहिए। ओके, ये बात यहाँ बताई गई, आप लोग को ये सबूत पेश करना पड़ेगा दैट कि इसी वजह से मैंने मारा है। दूसरा आता है अंडर सेक्शन 11 ऑफ WLPA। यहाँ बोला गया कि जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है वो अलाउ कर करते हैं दैट कि हाँ ठीक है इस व्यक्ति को मार दो, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स स्टेटस इन द शेड्यूल इफ इट बिकम डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ। तो बस तभी आप कह सकते हैं अलाउ है अगर उसने किसी ह्यूमन लाइफ को या फिर आप कह सकते हैं किसी व्यक्ति को मारने की कोशिश करी है, तभी आप लोग अलाउ है कि अपने डिफेंस में आप लोग मार सकते हैं, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड। देखिए सेंटर यहाँ पे स्टार्ट कर चुकी है अपनी पावर यूज करना अंडर सेक्शन 62, और इसने यहाँ पे इशू कर दिए हैं स्वीपिंग ऑर्डर्स, डिक्लेयर कर दिए हैं स्पीसीज को एज अ वर्मिन, और आप कह सकते हैं स्टेट लेवल पे। लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हैं अभी साइंटिफिक असेसमेंट हुआ नहीं है, उसके बावजूद इन्होंने इस बात को बता दिया है। इशू दोस्तों में देखने को मिलता है जहाँ पता लगता है कि जो सेंटर और स्टेट पॉलिटिक्स है ये चल रही है, और केरल ने यहाँ पे रिक्वेस्ट करा कि वो डिक्लेयर करें वाइल्ड बोर्स को एज वर्मिन। ओके, क्योंकि आप कह सकते हैं वाइल्ड बोर्स जो है वो कहीं ना कहीं नुकसान भी दे रहे हैं। अब वाइल्ड लाइफ टारगेट दोस्तों यही है कि आप लोग को क्यों नुकसान करता है, अगर एक व्यक्ति मतलब एक एनिमल अगर है तो क्यों नुकसान कर रहा है। पहला वजह यही है कि उसके पास इनसफिशिएंट फूड है फॉरेस्ट के अंदर, तभी तो वो फॉरेस्ट के बाहर आ रहा है। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि जो शुगर केन, मेज वगैरह हो गई, तो ये सब गन्ने वगैरह हो गए, ये ज़्यादा पौष्टिक हैं, तो पौष्टिक आहार की तरफ ये लोग अट्रैक्ट होते हैं। पहला सिनेरियो ये है दोस्तों कि अगर आप लोग को यहाँ पे उन्हें स्टॉप करना है कि वो फॉरेस्ट से बाहर आए तो इलेक्ट्रिक फेंस लगा दीजिए, लेकिन ऐसा करने से और ज़्यादा नुकसान होगा और धीरे धीरे करके उनकी जो पॉपुलेशन है ये और कम होती जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फेंस वाला कहीं ना कहीं आप काम कर सकते हैं अगर आप लोग को डाइवर्ट करना है एनिमल्स को, सिर्फ तभी, अदरवाइज मत कीजिए। दूसरा सिनेरियो आता है कि आप लोग को कुछ ऐसे बफर जोन बनानी चाहिए जहाँ पे क्रॉप्स वगैरह ना हो। ओके, और आप कह सकते हैं क्रॉप जो हो वो फॉरेस्ट के एज पे ना हो।
ओके, या फिर आप लोग को नॉन एडेबल क्रॉप्स को एनकरेज करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों की बात यहाँ पे बताई गई है। इफेक्टिव कंपनसेशन हो कि जहाँ पे डैमेज हुआ है रीजनेबली उन्हें यहाँ पे कंपनसेट करके यहाँ चीज़ें मिले, तो ये सब हो। ओके, या फिर एब्सेंस रहे यहाँ पे लीगल ऑप्शंस की, उसे यहाँ पे बोला गया कि आप लोगों को यहाँ पे अगर प्रॉब्लम है एनिमल्स के साथ तो आप लोग आप कह सकते हैं उनको मारिए मत, कंप्लेन कीजिए और फिर फैसले लिए जाएंगे। इस तरह की यहाँ पे बात बताई गई है। स्वीपिंग ऑर्डर जो है दोस्तों वो अलाउ किया गया है लार्ज स्केल पे। ओके, और कहीं ना कहीं जो आप कह सकते हैं कलिंग है उसको यहाँ पे स्पेसिफिक लेवल पे प्रमोट किया जा रहा है कि आप लोग किस तरीके से यहाँ पे एक अल्टरनेटिव साइट स्पेसिफिक काम कर सकते हैं और आप लोग कैसे यहाँ पे एक साइंटिफिक एवोल्यूशन के साथ अपने काम को पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। अदरवाइज दोस्तों ये प्रॉब्लम आएगी और आती रहती है। एनिमल्स तो आप कह सकते हैं जंगलों से बाहर आते ही रहते हैं भूख के लिए, कुछ भी करके घर के लिए। लेकिन अभी हमारी सरकार जो इन पे काम कर रही है, देखने को मिल सकता है कि आगे क्या होता है। मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। लेकिन आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो आई होप कि आपको मजा आया होगा। अगर कोई अभी आपका डाउट है या फिर आपके पास कोई भी सजेशन है तो इसको जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।